तो जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पौराणिक कथा ब्राह्मण नरोत्तम की अहंकार की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था। उसके घर में माँ बाप थे, तथापि वह उनकी परिचर्या न कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसने अनेक तीर्थों में पर्यटन तथा अवगाहन किया, जिसके प्रताप से उसके गीले वस्त्र निरालंब आकाश में उड़ने लगे और सूखने लगे। जब उसने यूं ही स्वच्छंद गति से अपने वस्त्रों को आकाश में उड़ते देखा, तब उसे अपनी तीर्थचार्य का महान अहंकार हो गया। वह समझने लगा कि मेरे समान पुण्यकर्मा यशस्वी इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। एक बार उसने ऐसा ही कह भी दिया, तब तक उसके सिर पर एक बगुले ने बीट कर दी। क्रुद्ध होकर नरोत्तम ने बगुले को श्राप दे दिया, जिससे वह बगुला वही जलकर भस्म हो गया। पर आश्चर्य, तब उसके कपड़े का आकाश में उड़ना और सूखना बंद हो गया। जब नरोत्तम बड़ा उदास हो गया, तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मुख चंडाल के पास जाओ। वही धर्म क्या है इसका तुम्हें पता चल जाएगा तथा तुम्हारा कल्याण भी होगा। नरोत्तम को इससे बड़ा कुतूहल हुआ। वह तुरंत पता लगाता हुआ मुख चंडाल के घर पहुंचा। वहां मुख बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा सुश्रवा में लगा था। उसके विलक्षण पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु निरालंब उसके घर अंतरिक्ष में वर्तमान थे। वहां पहुंचते ही नरोत्तम ने मुख को आवाज़ दी और कहा, अरे, मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे यहाँ आकर शाश्वत हितकारी धर्म तत्व का स्वरूप वर्णन सुनाओ। मुख बोला, मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ। इनकी विधि पूर्वक परिचर्या करके तुम्हारा कार्य करूँगा। तब तक चुपचाप दरवाजे पर बैठे रहो। मैं तुम्हारा आतिथ्य करना चाहता हूँ। अब तो नरोत्तम की त्योरियां चढ़ गई। वह बड़े जोरों से बिगड़ कर बोला, अरे, मुझ ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर तुम्हारा क्या काम आ गया है? तुमने मुझे हंसी खेल समझ रखा है क्या? मुख ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं बगुला नहीं हूँ। तुम्हारा क्रोध केवल बगुले पर ही चरितार्थ हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। यदि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम्हें यहाँ ठहर कर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। यदि तुम्हारा यहाँ ठहरना कठिन हो रहा हो तो तुम पतिव्रता के यहाँ जाओ। उसके दर्शन से तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि हो सकेगी। तब तक द्विज रूपधारी विष्णु चंडाल के घर से बाहर निकल पड़े और नरोत्तम से बोले, चलो मैं तुम्हें पतिव्रता का घर दिखला दूँ। अब नरोत्तम उनके साथ हो लिए। उसने उनसे पूछा, भगवान, तुम इस चंडाल के घर स्त्रियों में अवतरित होकर क्यों रहते हो? भगवान बोले, इसका रहस्य तुम पतिव्रता आदि का दर्शन करने पर स्वयं समझ जाओगे। नरोत्तम ने पूछा, महाराज, यह पतिव्रता कौन सी बला है? पतिव्रता का लक्षण तथा महत्व क्या है? क्या आप इन संबंध में कुछ जानते हैं? भगवान ने कहा, पतिव्रता स्त्री अपने दोनों कुलों के सभी पुरुषों का उद्धार कर देती है। प्रलय पर्यंत वह स्वर्ग भोग करती है। कालांतर में जब वह जन्म लेती है, तब तक उसका पति सार्वभौम राजा होता है। सैकड़ों जन्मों तक यह क्रम चलकर अंततः उन दोनों पति पत्नी का मोक्ष होता है। जो स्त्री प्रेम में अपने पुत्र से 100 गुना तथा भय में राजा से 100 गुना पति प्रेम तथा भय करती है, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो काम करने में दासी के समान, भोजन कराने में माता के समान, विहार में वेश्या के समान, वित्तियों में मंत्री के समान हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। वैसे ही यहाँ एक शुभा नाम की पतिव्रता स्त्री है। तुम उससे जाकर धर्म के रहस्यों को समझो। नरोत्तम ने पतिव्रता के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। पतिव्रता आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। नरोत्तम बोला, मुझे धर्म का रहस्य समझाओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ।
इस समय मुझे पति की परिचर्या करनी है। अभी तो आप अतिथि के रूप में मेरे यहाँ विराजे। पति सेवा से निवृत्त होकर मैं आपका कार्य करूँगी। नरोत्तम बोला, कल्याणी, मुझे अतिथि की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे साधारण ब्राह्मण न समझो। पतिव्रता ने कहा, मैं बगुला नहीं हूँ। यदि तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तुम तुलाधार वैश्य के पास चले जाओ, वह तुम्हारा कार्य कर सकेगा। नरोत्तम उस वैश्य के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने उस ब्राह्मण को देखा जिसे चंडाल के घर में देखा था। तुलाधार व्यापार के कार्य में बेतरह फंसा था। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, एक प्रहर रात तक मुझे अवकाश नहीं। आप कृपा अद्रोहक के पास पधारे। वह आपके द्वार बगुले की मृत्यु, वस्त्रों का उड़ना और फिर न उड़ने के रहस्य को यथाविधि बतला सकेंगे। वह ब्राह्मण फिर नरोत्तम के साथ हो गया। नरोत्तम ने उससे पूछा, ब्राह्मण, आश्चर्य है, यह तुलाधार स्नान, संध्या, ऋषि व पितृतर्पण आदि से सर्वथा रहित है। इसका शरीर मल का भंडार हो रहा है। इसके सारे वस्त्र भी बेढंग हो रहे हैं। तथापि यह मेरी सारी बातों को जो इसके परोक्ष में घटी है कैसे जान गया? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, इसने सत्य और समता में से तीनों लोगों को जीत लिया है। यह मुनिगणों से 7 देवताओं और पितरों को भी तृप्त कर चुका है और इसी के प्रभाव से भूत, भविष्य और वर्तमान की परोक्ष घटनाओं को भी जान सकता है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, झूठ से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। इसी प्रकार ममता की भी महत्ता है। शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, इन तीनों में जिसका समान भाव उत्पन्न हो गया है, समझो उसके सारे पाप छीन हो गए और वह विष्णु सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति में सत्य, सम, दम, धैर्य, स्थैर्य, अनालस्य, अनाचार्य, निर्लोभिता और समता जैसे गुण हैं, उसमें सारा विश्व ही प्रतिष्ठित है। ऐसा पुरुष करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। उसके शरीर में साक्षात भगवान विराजमान है। वह देवलोक, नरलोक के सभी वृत्तांतों को जान सकता है। नरोत्तम ने कहा, अस्तु, तुलाधार की सर्वज्ञता का कारण मुझे ज्ञात हो गया, पर अद्रोहक कौन तथा किस प्रभाव वाला है, क्या यह आप जानते हैं? विप्र रूपी भगवान बोले, कुछ समय पूर्व की बात है। एक राजकुमार की स्त्री बड़ी सुंदर तथा युवती थी। एक दिन उस राजकुमार को अपने पिता की आज्ञा से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई। वह स्त्री के संबंध में सोचने लगा कि उसे कहाँ रखा जाए जहाँ उसकी पूरी सुरक्षा हो सके। अंत में वह अद्रोहक के घर गया और अपनी स्त्री के रक्षा उसने प्रार्थना की। अद्रोहक ने कहा, न तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, न भाई बंधु, तुम्हारे मित्रों में से भी मैं नहीं हूँ, फिर तुम ऐसा प्रस्ताव क्यों कर रहे हो? राजकुमार बोला, महात्मान, इस विश्व में आप जैसा धर्मज्ञ और जितेंद्रिय कोई दूसरा नहीं है। इसे मैं भली प्रकार जानता हूँ। यह अब आपके घर में ही रहेगी। आप ही जैसे की इच्छा इसकी रक्षा कीजिएगा। ये कहकर वह राजकुमार चला गया। अद्रोहक ने बड़े धैर्य से उसकी रक्षा की। 6 मास के बाद राजकुमार पुनः लौटा। उसने लोगों से अपनी स्त्री तथा अद्रोहक के प्रबंध के संबंध में पूछताछ की। अधिकांश लोगों ने अद्रोहक की निंदा की। बात अद्रोहक को भी मालूम हुई। उसने लोक निंदा से मुक्ति होने के लिए एक बड़ी चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। तब तक राजकुमार वहां पहुंच गया। अद्रोहक को उसने रोकना चाहा, पर उन्होंने एक न सुनी और अग्नि में प्रवेश कर गए। फिर भी अग्नि ने उनके अंगों तथा वस्त्रों को नहीं जलाया। देवताओं ने साधुवाद दिया और अद्रोहक के मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन लोगों ने अद्रोहक की निंदा की थी, उनके मुंह पर अनेक प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने ही उसे अग्नि से बाहर निकाला। उसका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी स्त्री को स्वीकार करो। इस अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। तदंतर वे राजकुमार दंपति अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को भी दिव्य दृष्टि हो गई है। तत्पश्चात
नरोत्तम अद्रोहक के पास पहुँचे और उनका दर्शन किया। जब अद्रोहक ने उसके पधारने का कारण पूछा तब उसने धोतियों के न सूखने, बगुले के बीट करने और उसके जलने का रहस्य पूछा। अद्रोहक ने उन्हें वैष्णव के पास जाने को कहा। वैष्णव ने कहा, भीतर चलकर भगवान के दर्शन कीजिए। भीतर जाने पर नरोत्तम ने देखा कि वे ब्राह्मण जो चंडाल पतिव्रता धर्मव्याध के घर में थे और उसे बराबर राह बतलाते रहे थे, उस मंदिर में वर्तमान है। वहाँ उन्होंने सब बातों का समाधान कर दिया और उसे माता पिता की सेवा की आज्ञा दी। तब से नरोत्तम घर लौट आया और माता पिता की दृढ़ भक्ति में तल्लीन हो गया। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।